ऑलिव पोर्ट पे आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट आया हुआ है। सो हम उसकी इंग्लिश सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ में बताऊंगी कि इसका अगर ये आंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले आप हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा एंड देखिएगा आपका आंसर क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, फिर उसका रीज़न सुनिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन आप अपना देख सकते हैं कि आपकी जो गलती है वो कहाँ पे हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वोकेबलरी बेस्ड दिया हुआ है कंटेम्प्ररी। सो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले तो आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप इसे स्किप कर दें। एंड चलिए यहाँ पे हम करते हैं कंटेम्प्ररी का। एंड आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट जरूर करें क्योंकि जो मॉक टेस्ट वाले वर्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट एग्जाम्स में वही आ जाते हैं। सो आप मॉक में अटेम्प्ट जरूर करें एंड वर्ड के जो दो तीन मीनिंग होते हैं उसे नोट करें। याद करने का थोड़ा ट्राई करें तो वो आपको रियल एग्जाम में हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे कंटेम्प्ररी मैं आपको बता देती हूँ। कंटेम्प्ररी का मीनिंग होता है अभी का समय, जो अभी का टाइम चल रहा है वो होता है। एक ये भी होता है कि जो सेम टाइम के लोग हैं, जैसे कि कंटेम्प्ररी डॉक्टर्स जिन्होंने जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं या जिन्होंने साथ में पढ़ाई की है, जो सेम टाइम के लोग हैं, है ना। तो जैसे कि कंटेम्प्ररी एस्पिरेंट्स, कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट, जो सेम टाइम के लोग हैं। सो फर्स्ट में बोल रहा है इट इज अ कंटेम्प्ररी पीस ऑफ आर्ट दैट बिलोंग्स टू द 17th सेंचुरी। इसमें बोल रहा है कि ये कंटेम्प्ररी पीस ऑफ आर्ट है जो कब को बिलोंग करता है, 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी तो पुराना हो गया। कंटेम्प्ररी का मीनिंग क्या होता है, मॉडर्न होता है, अभी का होता है। तो यहाँ पे कंटेम्प्ररी नहीं, यहाँ पे क्लासिकल आएगा। सो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा क्योंकि क्लासिकल मीन्स होता है पुरानी चीजें। सेकंड में क्या बोल रहा था, डॉक्टर इंट्रोड्यूस द सीनियर डॉक्टर्स हु वर हिज कंटेम्प्ररीज एट द हॉस्पिटल इन विच ही वर्क। डॉक्टर ने क्या क्या सीनियर डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जो उनके कंटेम्प्ररी थे। कंटेम्प्ररी मतलब उनके साथ में काम करने वाले थे। जब उन्होंने काम किया तब उनने तब उन जब वो डॉक्टर्स काम कर रहे थे तब ये भी काम कर रहे थे। तो कंटेम्प्ररी मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि सेम टाइम पर काम करने वाले, सेम टाइम पर जो एक साथ कर रहे हैं वो भी होते हैं। तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। थर्ड में बोला है जो ये पर्टिकुलर क्लॉथ है ये नॉन कंटेम्प्ररी है और इसको अच्छे स्पेशलाइज की जरूरत है। तो नॉन कंटेम्प्ररी है मतलब कि मॉडर्न नहीं है, पुराने समय का। तो थर्ड वाला भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड वाले में आपको वर्ड दिया डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि चीजों को स्मार्टली डील करना, किसी के साथ भी रिलेशन खराब ना करना। आप यहाँ भी है, जैसे आपके दो फ्रेंड्स हैं, आप उसने आपको उसकी बुराई की तो आपने बोला हाँ हाँ, इसने आपको इसकी बुराई की आपने बोला हाँ हाँ। मतलब कि आप किसी से भी झगड़ा नहीं करना, सबसे एकदम स्मार्टली चलना कि कल को मुझे उससे भी काम पड़ सकता है, इससे भी काम पड़ सकता है, तो मैं अपना रिश्ता दोनों से ही खराब ना करूं। सो इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक। सेंटेंस रीड करते हैं। डेवलपिंग डिप्लोमेटिक क्वालिटीज टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस विच कैन इनक्रेडिबली हेल्पफुल इन बोथ पर्सनल एंड करियर लाइफ्स। यहाँ पे बोला जो डिप्लोमेटिक क्वालिटीज होती है उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है और ये हमारी बहुत ही मदद करती है। बिल्कुल सही बोल रहा है, डिप्लोमेटिक क्वालिटीज बहुत मदद करती है आपकी। वन कैन फाइंड डिप्लोमेटिक कॉपीज। यहाँ पे बोला है कि आपको डिप्लोमेटिक कॉपीज मिल सकती है ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। तो जो ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनकी डिप्लोमेटिक नहीं, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज मिलती है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट आएगा। सेकंड वाला आपका गलत है। थर्ड वाला बोल रहा है जो संजय है वो डिप्लोमेटिक सिचुएशन में है। डिप्लोमेटिक सिचुएशन में है मतलब कि बहुत ही ज्यादा किसमें है, आगे देखो क्या लिखा है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है कि वो क्या चूज करे। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा या तो डिलीमा होगा या फिर कंफ्यूजन में होगा। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है और या बहुत ही ज्यादा डिलीमा सिचुएशन में है। तो यहाँ पे डिलीमा होगा, सेकंड वाले में डुप्लीकेट होगा। तो सेकंड एंड थर्ड गलत है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे आपको बोल रहा है, यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है और आपको बोल रहा है बट ओनली अप टू अ पॉइंट। सो अगर आपको फ्रेजेस के बारे में पता होगा, अगर आप रीड करते होंगे तो आपको पता होगा ओनली अप टू अ पॉइंट फ्रेज होता है मतलब जो एक पॉइंट है सिर्फ उस पॉइंट तक रहना। पॉइंट ओनली, ओनली पॉइंट, अप अ पॉइंट, ऐसे कोई फ्रेजेस नहीं होते। सो जो आपको दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर नो करेक्शन रिक्वायरमेंट हो जाए, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा। कोई भी करेक्शन यहाँ पे नहीं लगेगी, ये सही है। यहाँ पे बोल रहा है द सपोज फियर इज दैट क्रिश्चियंस आर प्लॉटिंग टू कन्वर्ट मैलेस हु। यहाँ पे क्या बोला है कि किसका फियर है कि जो क्रिश्चियन है वो किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैलेस है वो क्या है, 60% है पॉपुलेशन का। तो 60% वो क्या है, 60% यहाँ पे फॉर्म भी बिल्कुल सही है। वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 60%, उनका मेकअप जो है वो कितना है, 60%। तो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन में दिया है मेक ऑफ, ये गलत है क्योंकि मेक ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। सो आपका हो जाएगा 1 2 3 तीनों।
यहाँ पे बोला जो पैरामेडिकल टीम है वो अवेलेबल होती है 24 आवर्स। तो यहाँ पे ऑन कॉल का मतलब होता है अवेलेबल होना हर टाइम पूरे 24 आवर्स। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है इन ट्यून विथ, ये आपका गलत है, क्योंकि इन ट्यून विथ मतलब होता है किसी के साथ आपकी वाइब मैच होना, किसी से आप अलाइन कर पा रहे हो, किसी से आप रिलेट कर पा रहे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड बोले ऑन स्टैंड बाई। ऑन स्टैंड बाई मतलब भी सेम होता है कि आप क्या कर रहे हो, 24 आवर्स अवेलेबल हो, किसी के एकदम खड़े हुए हो साथ में, ऑन स्टैंड बाई हो, ये बिल्कुल सही है। एनलिस्टेड भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा, तो आपका हो जाएगा ओनली सेकंड। इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन इंडिया ओनली 14% ऑफ पीपल विद एमडीआई टीबी कंप्लीटेड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे लिसिंग जेड का ई वाले का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, डी वाले का भी नहीं बन रहा है। इसके साथ में एफ वाला देखते हैं। एंड जस्ट 11%, हाँ जो एफ वाला है वो सेम है एंड कंटिन्यूटी पे भी, तो ए के साथ एफ हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं ए के साथ एफ, ए के साथ एफ यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे, तो ये आपका ए के साथ एफ बी वाली हो जाएगा, कहीं और पे नहीं है। तो ऐसी जगहों पे आप डायरेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। और आप चाहें तो बीडी और सीई को भी चेक कर सकते हैं आगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्टीयर। तो यहाँ पे जो स्टीयर है, स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, कंट्रोल करना, किसी चीज को गाइड करना। स्टीयर के ये मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं। एस रैने सेट डाउन टू स्टीयर हर टी। जैसे ही रैने बैठी अपनी टी को क्या करने के लिए, स्टीयर, तो टी को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पे STIR वाला स्टीयर होगा। स्टीयर दो होता है, एक STEER, एक STIR। तो यहाँ पे STIR वाला होगा, क्योंकि वो बैठ के अपनी चाय को ऐसे मिलाने लगी। ये वाला स्टीयर नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड बोल रहा है स्टीयर क्लियर ऑफ। जो स्टीयर क्लियर ऑफ है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अवॉइड करना। क्या अवॉइड करना, बॉटल नेक्स। बॉटल नेक्स मीन्स क्या होता है, बाधाएं, जो प्रॉब्लम्स है। तो आपको प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड, किसमें, प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो आपकी डेडलाइन है वो बहुत ही पास है। तो यहाँ पे ये आपका स्टीयर बिल्कुल सही है। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, जो जेम्स है उसने प्रॉब्लम्स को मेंबर्स के सामने रखा और उनसे क्या मांगी, गाइडेंस मांगी। तो थर्ड वाले में ऐसा गाइडेंस यूज हो रहा है, तो स्टीयर का मीनिंग गाइडेंस भी होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। इसमें देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो आर्टिस्ट है उसका इंटेंशन था कि जो पीस है जो वो बना रहा है वो लेस क्रिएटिव बनाए। मतलब आर्टिस्ट को ऐसा था कि जो उसका पीस है वो एकदम लेस क्रिएटिव, सिंपल सा हो। लेकिन यहाँ पे डिस्पाइट यूज हुआ है, तो डिस्पाइट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तो उसने क्या किया, बुरा सोच के बनाया, लेकिन कॉन्ट्रास्ट है तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा, कुछ अच्छा हो गया। तो जब उसने इंस्टॉल किया, जो उसने पीस बनाया, जब वो सामने आया, तो वो कैसा हुआ, फुलिश। फुलिश नहीं हो सकता, क्योंकि फुलिश तो सेम हो जाएगा। अनरीजनेबल भी नेगेटिव वर्ड है। इंजीनियस, इंजीनियस मतलब कि जो उसका रिजल्ट था, उसने सोच के बनाया कि खराब सा बने, अच्छा ना बने, लेस क्रिएटिव हो, लेकिन वो क्या हो गया, बहुत ही इंजीनियस हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। कभी कभी होता है ना कि मॉक अच्छा नहीं जाता फिर भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। सो ऐसे ही हो गया, उसने सोचा कि उसका अच्छा ना बने लेकिन अच्छा बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंजीनियस हो जाएगा। एब्सर्ड का मीनिंग भी खराबी होता है, और अम्यूजिंग मतलब खुश होता है। तो यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, तो ये आंसर हो जाएगा इंजीनियस। आगे देखते हैं। जो न्यू वॉच है उसकी फैमिलियर डिजाइन है और काफी क्लोजर है उसका इंस्पेक्शन, जिसकी डिफरेंस है वो काफी बारीकी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबटल हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि प्रमोशन के बाद उसने क्या किया, लो प्रोफाइल बनाया, क्योंकि वहां पे जो उसका रोल था, जो उसको उसके लिए वैसी ही प्रोफाइल चाहिए थी। तो जो उसका रोल होगा वो कैसा होगा, करंट होगा, मतलब अभी का होगा। बाकी इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा। इसके अलावा इसमें बोल रहा है जो अदर ईवी है वो हैवली डिपेंडेंट है अभी भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे, लेकिन जो चाइना है वो एंटर कर चुका है न्यू फेस में, न्यू मुकाम पे। आगे देखते हैं। इसमें बोला जो इमोशनल अब्यूज आप करते हो, किसी को पनिश करते हो, उससे क्या होता है, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, बुरा होगा। तो यहाँ पे बुरे का सिर्फ देखो, रैक मतलब बुरा होता है, रिवॉर्डिंग मतलब तो आप जानते हो पॉजिटिव है, कंपेंसेट करना मतलब किसी की मदद करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। एनरिच भी अच्छा करना, पॉजिटिव वर्ड है। डैमेजिंग, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही नेगेटिव वर्ड है, रैक एंड डैमेजिंग। सो जो लास्ट वाला ई वाला है, तो यहाँ पे डैमेजिंग हो जाएगा, रैक क्यों नहीं होगा, क्योंकि रैक जो है आपका, ये आपका पास्ट फॉर्म में है, ईडी लगा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल है, और ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये देखो आगे देखो मेकिंग लिखा हुआ है, और मेकिंग देम, तो सो उससे मैच करते हुए यहाँ पे डैमेजिंग होगा, रैक नहीं हो पाएगा। To make a promotion, to get a promotion, candidates must show that they have strong skills at their
देखो यहाँ पे ए के साथ फर्स्ट में क्या है, एफ, एफ से देखते हैं करके, एट देयर करेंट लेवल एंड देयर मैनेजर्स बिलीव दे परफॉर्म गुड एट द नेक्स्ट लेवल। हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, ए के साथ एफ। फिर बी के साथ क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो बी के साथ, बी के साथ जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस के बाद ना हमेशा ऑन आता है लगभग, है ना। तो यहाँ पे देखो बी के साथ ई का कोई मैच नहीं हो रहा है। और देखते हैं बी के साथ एफ भी है, सो बी के साथ एफ भी है, और क्या है, बी के साथ डी भी है। तो यहाँ पे हाँ डी, यहाँ पे ऑन भी है, तो बी के साथ डी वाला बिल्कुल सही जा रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, वेदर इक्स हीट वेव्स, तो यहाँ पे हीट वेव्स बोल रहा है, इक्स हीट वेव्स नहीं होगा, इट इज हीट वेव्स होगा, क्योंकि इक्स क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है इसका उसका। तो हीट वेव्स किसका, है ना, इसका कोई आंसर ही नहीं है, हीट वेव्स किसका, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट इज हीट वेव्स होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रीस एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्लक्स लाइक द वंस दैट बर्न्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लक्स ने क्या किया, बर्न कर दिया लैंड्स को। फ्लक्स बर्न कैसे करेगा, वो तो डिस्ट्रॉय करता है फ्लक्स, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा, तो आपका एरर जो है वो सी में और ए में है, तो हो जाएगा ए और सी। आगे बोल रहा है वाइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थोड़ी होते हैं, फाइनेंशियल तो नाउन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पे अपन को एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आगे आप देखो लास्ट डी वाले में बाय मेंटेनेंस लिखा है, बाय मेंटेनेंस नहीं होगा, आपको पता होगा प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पे मेंटेनिंग होगा। तो एरर किस में मिल गया हमें, ए और डी में, तो मार्क कर देते हैं ए और डी। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग सराउंडेड बाय स्टीप लाइमस्टोन पिरामिड नियर एस टॉल एस, नियर नहीं होगा, यहाँ पे नियरली होगा, नियरली एस टॉल एस। इसके अलावा अगर आप लास्ट में देखेंगे तो वाइल द कॉल्स, कॉल्स आपका क्या है, प्लूरल है, तो आपको वर्ब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो देखो यहाँ पे इमा नेक्स्ट दे दिया, यहाँ पे इमा नेक्स्ट नहीं होगा, इमनेट होगा सिर्फ, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा डी में। तो इसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, एक तो डी हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, बी और डी में हो जाएगा। आगे आप देखो, आगे यहाँ पे विच ओवरशैडो, विच फेमसली, हाँ यहाँ पे देखो वी में अस्यूम्ड, वी में अस्यूम्ड नहीं, वी में अस्यूम, में के साथ वी वन आता है, तो ए में एरर है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे बिग डेंजर ऑफ ऑल, जो सबसे ज्यादा डेंजर है इसके लिए सुपरलेटिव लगेगा, बिगेस्ट डेंजर ऑफ ऑल होगा, तो डी में हो जाएगा। तो एक तो ए में होगा और एक डी में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पैराजम्बल सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो रीड करते हैं, द मतलब फर्स्ट सेंटेंस को पहले खोजने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट में द क्वालिटी ऑफ दिस एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ फर्स्ट टाइप का लग नहीं रहा है ना, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो क्वालिया होता है एक्सपीरियंस आर व्हाट गिव ईच ऑफ देम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फील एंड डिस्टिंग्विश देम। अच्छा यहाँ पे ये बोला कि जो क्वालिया होता है ना वो हमारी इनर फीलिंग को बोलते हैं। हमारी इनर फीलिंग जो होती है, जैसे कि मान लो आपने चाय पी तो आपको एक अलग फीलिंग आई, है ना, अगर आपको चाय ज्यादा पसंद है तो आपकी इनर फीलिंग ज्यादा हैप्पी वाली होगी। आपने कॉफी पी तो आपको अलग इनर फीलिंग होगी। मान लो आपको कॉफी नहीं पसंद, तो आपकी जो इनर की फीलिंग, आपकी जो अंदर की फीलिंग होगी वो कोई और नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। तो क्वालिया मतलब क्या होता है, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट में यही बोल रहा है कि जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हाट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर, वो क्या करता है, डिफरेंट बनाता है आपके हर एक एक्सपीरियंस को, आपके हर एक एक्सपीरियंस को डिफरेंट कौन बनाता है, क्वालिया, क्योंकि क्वालिया आपके अंदर का एक्सपीरियंस होता है। आगे बोल रहा है लेकिन कुछ फिलोसफर्स ने क्या किया है, इसको डिनाई कर दिया है। थर्ड में देखो क्वालिया को डिफाइन किया है कि जो क्वालिया होता है वो सब्जेक्टिव होता है और क्वालिटेटिव होता है। इसकी क्या है, क्वालिटी से जैसे आपको क्वालिटी से पता चला ना कि टी ये टी है, ये कॉफी है, हर किसी की अलग अलग क्वालिटी होती है। तो जो क्वालिया होता है वो हमें कैसे पता चलता है, उसकी क्वालिटी से हमें अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, आगे डी में एग्जाम्पल दिया हुआ है पियानो का, कि पियानो के बजने पे अलग एक्सपीरियंस होता है और म्यूजिकल नोट के में अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, उसके बाद ई में देखो, ई में फिर से एग्जांपल दिया हुआ है कि रेड रोज में आपको अलग फीलिंग आती है और येलो रोज देख के आपको अलग आती है। तो सी में उसको एक्सप्लेन किया है, फिर यहाँ पे आपको ई में क्या किया, एग्जाम्पल बताया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ई हो जाएगा, है ना। डी क्यों नहीं होगा, डी में भी एग्जाम्पल बताया क्योंकि डी में लाइक वाइज लिखा है। लाइक वाइज का मतलब क्या होगा कि इसके पहले आपको एक एग्जाम्पल और दे चुका है, अब इसके बाद लाइक वाइज मतलब कि एक इसके जैसा एक एग्जाम्पल और, तो इसलिए जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ए है, जिसमें आपको बोला था ना कि हर एक चीजों का आपको अलग अलग फील होता है, अब आपने दो एग्जाम्पल देके बताया, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि आपको हर एक चीजों का क्या होता है, अलग अलग फील होता है। रोज का अलग, है ना, व्हाइट रोज का अलग, रेड रोज का अलग, तो आपका अगला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फोर्थ वाला। इसके बाद आपको यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जो क्वालिया है वो ट्रेडिशनली पहले क्या सोचते थे कि जो क्वालिया
क्वालिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको अपने अंदर झांकने में, खुद को परखने में आपकी मदद करता है, ऐसा सोचा जाता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपने पहले बता दिया क्वालिया के बारे में कि आपको डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। अब आपकी मदद करेगा डिस्टिंग्विश करने में, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, आप अपने अंदर झांक के देख सकते हो कि आपके में क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। तो अगला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद इसमें कौन सा बच गया, बी। अब बी में क्या बोल रहा है कि जो ये सारी थ्योरीज है इसको कुछ फिलोसफर्स क्या करते हैं, मना करते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि बी कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट दिया है, बाकी सारे स्टेटमेंट सेम बात कर रहे हैं, सिर्फ बी ही ऐसा है लास्ट में जो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, इसलिए बी आपका लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए इसको मार्क कर देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, सी। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ई। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, थर्ड स्टेटमेंट था लाइक वाइज वाला, थर्ड स्टेटमेंट आपका हो जाएगा डी। फिर फिफ्थ, फिफ्थ स्टेटमेंट हमने कौन सा वाला लिया था, फिफ्थ स्टेटमेंट था हमारा ये ट्रेडिशनली, फोर्थ वाला, एफ हो जाएगा। हाँ, ए फोर्थ वाला ये हो जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट हमने क्या लिया था, ये वाला, हाउ एवर वाला, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम ये कर लेते हैं, आरसी। सो South Korean company Hydrodol has come up with a way to use artificial intelligence to beat loneliness among elders with dementia. The South Korean government is reported to have deployed around 7,000 Hydrodol dolls to keep senior citizen company and remind them to take medication. Loneliness among senior citizens is a growing social issue in South Korea. While the dolls look cuddly, soft toys, their advanced language processing and ability to recognize emotion, talk, play music can offer some form of engagement to seniors. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो साउथ कोरियन की कंपनी है उसने एक डॉल निकाली है जिसका नाम हाइड्रोडॉल है। एंड ये क्या करेगी, जितने एजेड लोग होते हैं जो 70-80 प्लस होते हैं, जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं होता, तो उसके कारण उनको क्या होता है, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो उनको ये डॉल दी जाएगी, उससे वो इंगेज कर सकते हैं, उससे वो बात कर सकते हैं। एंड उस वो खाली इमोशनल होगी, मतलब काफी सारी उनकी क्या करेगी, मतलब उनकी इमोशन वाली बात भी सुनेगी। आगे क्या बोला नेक्स्ट पैराग्राफ में कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी द रोबोट नेम हाइड्रोल इज एआई केयर इट ऑफर्स। और ये क्या करेगा, कस्टमाइज करके बनाई गई है सीनियर के हिसाब से, मतलब हर इंसान के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करके अलग अलग बनाई गई है। और ये क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, वो जैसे कैसे रह रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, इसका डेटा को ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा बोल रहा है। इसके अलावा बोल रहा है ये हेल्प करेगा इंडिविजुअल्स की हेल्थी और हैप्पी लाइफ जीने में। फिर यहाँ पे इसके अलावा इसमें बोल रहा है कि ये क्या करेगा, हाँ इसका ना एक ऐप भी होगा जो केयर टेकर, जैसे कि मान लो आपके दादा के केयर टेकर है आपके पापा, तो जो ये डॉल होगी ना, इसका जो ऐप होगा वो आपके पापा के फोन में होगा। जैसे कि मान लो आपके आपके दादाजी ने 2 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं की, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा होगा, अगर कोई मूवमेंट नहीं की तो आपके पापा के में अलर्ट का मैसेज जाएगा कि आपके आपके जो है पेशेंट, उन्होंने क्या किया, 2 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं किया है। तो ये क्या करेगा, आपको अलर्ट भी करेगा, देखते भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्या करेगा, 24 आवर्स पूरा ध्यान रखेगा, बातचीत करेगा। एंड हाँ, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि इसमें क्या है, सिक्योरिटी का टेंशन है, एक सिक्योरिटी का टेंशन रहेगा इसमें, ये कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं और भी जा सकती है। लास्ट टाइम पे देखो बोल रहा है कि अक्टूबर 2023 में एक ऐसा एप्लीकेशन और आया था जिसका नाम नाउ था, और वो कि किसके लिए था, ऑस्टिज्म थेरेपी करके कोई बीमारी होती है उसके लिए था। चलो जल्दी से मार्क कर लेते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में था एडवांस लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फोर्थ लाइन में देखो नीचे से, तो यहाँ पे हो जाएगा एडवांस लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे देखो नाउ करके जो है वो दिया हुआ था लास्ट लास्ट में, हाइड्रोल भी दिया हुआ है, इमोशनल सपोर्ट करेगा। जो लास्ट वाला है ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बोला है कि कौन कौन से फीचर्स हैं इसके अंदर, तो देखो इसमें जीपीएस का कुछ भी नहीं दिया है, इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ है। हाँ, थर्ड वाला दिया हुआ है जो मैंने बताया था कि वो क्या करेगा, अगर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, जो पर्सन के पास ये डॉल है, तो उसका मैसेज उसके केयर टेकर तक पहुंच जाएगा कि आपका जो पर्सन है वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये ओनली थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी से देख लेते हैं। दिस इज अ गैस एरिया ऑफ कंसर्न, ये कैसा एरिया है, मतलब यहाँ पे एक क्या है, ओवरस्टेटेड माइनर अनफॉर्म, हाँ यहाँ पे एक पोटेंशियल हो सकता है ना, यहाँ पे एक पोटेंशियल हो सकता है किसका, कंसर्न का, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा, बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे फिट नहीं होंगे। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है कि इसको किसके लिए कस्टमाइज किया गया है, इसको सीनियर्स के लिए किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है कि इसका एम क्या है, तो इसका एम क्या है, डिजिटल इलिटरेसी नहीं है, डिमेंशिया
एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, लोनलीनेस अमंग सीनियर सिटीजन्स पर्टिकुलरली विद डिमेंशिया। हाँ, ऐसा बोला गया कि जो लोग अकेले रहते हैं और जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है उनके लिए बनाया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे इसमें क्या बोल रहा है, डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो पुलिस वाले हैं, है ना, कोई सेलिब्रिटी आया तो वहां पे पूरे पूरे के पूरे पुलिस वाले फैल गए हैं उनकी रक्षा के लिए, फैले पहले फिर काम पे लग गए, तो इसका मतलब होता है कुछ चीज को फैला देना एंड काम पे यूज करना। तो परचेस वाला नहीं होगा फर्स्ट वाला। सेकंड देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पुट इनटू यूज, हाँ ये बिल्कुल सही है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और फिर क्या करना, उसका यूज करना। What specific concern is mentioned in the passage regarding the data collected by hydrol dolls? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका स्पेसिफिक कंसर्न क्या है, लास्ट में हमने पढ़ा था ना कि देखो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक कंसर्न क्या है, कि लास्ट में देखो किसकी जो सिक्योरिटी है वो क्या हो सकती है, ब्रीच हो सकती है ना। लास्ट 10वीं 12वीं लाइन पे देखोगे वाइल द कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो इसमें कहाँ पे सिक्योरिटी, इनेबिलिटी है, लिमिटेड है, हाई कॉस्ट है, नहीं लैक ऑफ है, हाँ लास्ट वाला देखो सिक्योरिटी ब्रीचेस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हमारा टाइम भी खत्म हो गया है, तो हमने सारा सॉल्व तो कर लिया ना। हाँ, हाँ तो हमने सारा करेक्ट किया है, पूरे के पूरे सही हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ बहुत फास्ट बताया हो, आपको समझ नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड आपकी जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।